देता हूं कि जो भी किसी गलत तरीके से इस ईवान में पहुंचा है, धोखा देकर, धांधली करके, मैंडेट चोरी करके, या अल्लाह उन सबको गर्क कर दे। और जो जहां जहां पे पहुंचा है, किसी भी ईवान में पहुंचा है, उनको भी और उनको लाने वालों को भी गर्क कर दे। तो आप यहां से आवाज नहीं आ रही। मैंने यहाँ पे कबायली जिरगे के अंदर वज़ीर आज़म की और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में यहाँ पे कहा, तमाम कबाइल उसके गवाह हैं कि हम फाटा और पाटा पर टैक्स को नहीं मानेंगे। आज मैं बरबला यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, इन्होंने जो टैक्स वहाँ पर विफाकी बजट पे लगाया है, हमारा सूबा तो नहीं लगा रहा। अभी ये मीटिंग ना कराई गई तो सारी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर आएगी। हम अपने फैसलों के लिए आज़ाद होंगे, अपना लाएमल के लिए आज़ाद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं जो इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर और इससे पहले भी फ़लस्तीन में जो लोगों को शहीद किया जा रहा है, तो हम भरपूर मज़म्मत करते हैं उसकी। और हम ये पैगाम देते हैं कि हमारे जितने भी मुसलमान ममालिक हैं और जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान हैं और उन पर जारियत हो रही है, तो हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं। जनाब स्पीकर, बजट को आज पेश किया जा रहा है और बजट पे ज़ाहिरी बात है तजावीज़ आएंगी और मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तनकीद बिल्कुल अपोजिशन का हक भी है और तनकीद होनी भी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर कर रहा हूँ एक बात को कि आपकी मुस्बत तजावीज़ के लिए हम तैयार बैठे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी तजावीज़ अगर आती हैं तो उनको हम चाहे जो मेम्बरान इस तरफ हैं, उस तरफ भी बहुत सारे हमारे ही हैं और इस तरफ जो हैं अपोजिशन के, तो मैं बहैसियत वज़ीर आला आपको ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि अपनी तजावीज़ दें, आपकी अच्छी तजावीज़ जो इस सूबे के हक़ के लिए हों, इस आवाम के हक़ के लिए हों। ये तजावीज़ बजट बहस में जब पेश किया जाता है इसलिए किया जाता है कि उनमें अमेंडमेंट भी हम कर सकते हैं और उनको हम शामिल भी कर सकते हैं, तो हम आपको वेलकम करते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा मैं तफसीलन बात तो फिर आखिर में करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि निहायत ही अफसोस है इस बात के ऊपर कि एक यहाँ पे असम्बली है जो कि अवाम के वोट से इलेक्ट होके आई है, फॉर्म 47 वाले भी होंगे। और यहाँ पे मैं सबसे ये कहूँगा कि जिसने भी गलत तरीके से इलेक्शन में कुछ करके वो किसी भी ऐवान में पहुँचा है, तो अल्लाह ताला उसको गर्क करे। और जो भी इस इक़दाम में जमहूरियत का कत्ल करके शामिल हुए हैं और ऐसे इक़दामात करके ऐसे लोगों को लाए हैं पाकिस्तान के जिस भी कोने में, अल्लाह ताला उनको भी गर्क करे। यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा मेरे भाइयों, पहली बात तो यह है कि हमारे गवर्नर साहब ने हमारे गवर्नर साहब ने हमारे इस इजलास के लिए आईनी तौर पर उन्होंने इजलास बुलाना होता है और आपको पता है कि आईनी तकाज़े पूरे करने के लिए कुछ दिन होते हैं जो ज़रूरी होते हैं कि बजट के ऊपर पेश करने के बाद उसको पास करने से पहले वो हमारी एक लवाजमात है जो पूरी करनी होती है। लेकिन निहायत ही अफसोस है कि उन्होंने वो इजलास की समरी नहीं भेजी और हमें रेगुलेशन करके इजलास बुलाना पड़ा। तो अपने आईनी एक जो जिम्मेदारी थी उससे जो वो हटे हैं, तो मैं यहाँ पे वादे करता हूँ कि ये वो साजिश है जो हमारी तहरीक इंसाफ के खिलाफ की गई। 9 मई से ये शुरू हुई और 9 मई के बाद से लेकर ये चलते चलते 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया। पूरे पाकिस्तान में इस सूबे में भी चोरी किया गया और वो साजिश अभी तक चल रही है। और ये उस साजिश का एक अंसर है कि बजट का इजलास भी अपना आईनी फर्ज पूरा ना करके नहीं बुलाया गया और आपको रेगुलेशन करके बुलाना पड़ा। इसके अलावा मैं यहाँ पे वादे करता हूँ कि विफाकी हुकूमत ने जो बजट दिया वो एक धोखा है। उस पर बात होगी, तमाम लोग बात करेंगे, मैं भी आखिर में बात करूंगा। लेकिन मैं एक
वन लाइनर दे रहा हूं कि ये धोखा है, इसमें अवाम को धोखा दिया गया है। और मैं ये भी वादे करता हूं कि जिस तरह मैंने पहले कहा था, मीटिंग में भी कहा मैंने NEC में, मैंने यहाँ पे कबायली जिरगे के अंदर वज़ीर आज़म की और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में यहाँ पे कहा, तमाम कबाइल उसके गवाह हैं कि हम फाटा और पाटा पर टैक्स को नहीं मानेंगे। आज मैं बरबला यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, इन्होंने जो टैक्स वहाँ पर विफाकी बजट पे लगाया है, हमारा सूबा तो नहीं लगा रहा। अभी फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में बताएंगे, लेकिन मैं वादे कर रहा हूँ ऐसे किसी टैक्स की वसूली में हमारी हुकूमत किसी तरह का कोई किरदार भी अदा नहीं करेगी और ऐसे टैक्स की वसूली में हम रुकावट बनेंगे। वाज़ेह पैगाम है। इसके अलावा हमारा एक सियासी, आईनी, इखलाकी एक हक है कि हमारा पार्टी का पैटर्न इन चीफ, हमारा लीडर इमरान खान इस वक्त जेल में है ना हक, और उनके साथ मुशावरत, उनकी बनाई हुई हुकूमत, उनके नाम पे लिया हुआ वोट, बजट के अंदर उनकी इनपुट, उनकी तजावीज़ निहायत ही ज़रूरी हैं। हमें इस हक से भी महरूम किया जा रहा है। हमने 2 बार मैंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया, मीडिया के ज़रिए भी दिया, डायरेक्ट भी दिया, इनडायरेक्ट भी दिया कि हमारी मुलाकात कराई जाए, मगर अफसोस कि हमारी वो मुलाकात अभी तक नहीं कराई गई। मैं यहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस से बात कर रहा हूँ कि चूँकि अब ये तजावीज़ इस वक्त पेश हो रही हैं और इस पर चूँकि अब बहस होगी, डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, तो हमें ये तजावीज़ अपने लीडर इमरान खान के सामने ले जाने के लिए, जो उन्होंने बाकायदा डिमांड की कि 4 लोग, एक मैं, एक हमारा एडवाइज़र फाइनेंस, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली और एक लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ सेनेट, वो उनसे मिलेंगे और हम यही तजावीज़ उनको पेश करेंगे। इनको देखकर वो इसमें क्या इनपुट देते हैं, क्या विजन देते हैं, क्या चीज़ शामिल करते हैं, किस तरीके से शामिल करते हैं, ये हमारा आईनी, सियासी और इखलाकी हक है। तो ये हमें दिया जाए, और अगर हमें ये हक ना दिया गया, ये मीटिंग ना कराई गई, तो सारी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर आएगी। हम अपने फैसलों के लिए आज़ाद होंगे, अपना लाएअमल के लिए आज़ाद होंगे, और जो बजट के हवाले से जो लाएअमल, जो फैसला इमरान खान साहब करेंगे, हम सब का वो फैसला है। इसलिए साजिशों से बाज आओ, साजिश के बजाय अपने कारकर्दगी पर फोकस करो। जिस तरीके से भी हुकूमत में बिठा दिया गया है, अब जब तक बैठे हो, लोगों की खिदमत करो, लोगों के मसाइल हल करो, अवाम के मसाइल हल करो, पाकिस्तान के मसाइल हल करो, बजाय इसके कि यहाँ पर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हो। और मैं यहाँ पे वादे तौर पे बात कर रहा हूँ कि हमारा हर तरह का इख्तियार, हर तरह का लाएअमल और हर तरह का फैसला वही होगा जो कि किसी भी हवाले से, चाहे वो बजट है, चाहे वो कोई भी हवाला है, जो कि इमरान खान का फैसला होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं फिर एक बात रिपीट कर दूं, मैंने भी काफ़ी बजट देखे हैं, गुजारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हुकूमत वाली साइड पे गुजारे हैं। पहली दफ़ा सूबे में हुकूमत वाली साइड पे गुजारा, दूसरी दफ़ा फेडरल हुकूमत में भी हुकूमत वाली साइड पे गुजारा, और जब हमारी हुकूमत साजिश के जरिए हटाई गई तो हमने उसी दिन इस्तीफ़ा दे दिया, तो अपोजिशन में मैं आज तक बैठा नहीं हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, आज फिर एक और दूसरा बजट यहाँ पेश कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, तनकीद तो आप करेंगे, आपका ही हक है, चाहे जायज़ हो चाहे ना जायज़ हो, आपने करना ही यही है, क्योंकि अपोजिशन का रोल यही होता है, हमारा काम यही है। लेकिन आपको कानून साजी के लिए जो यहाँ पे बिठाया गया है, अब अवाम ने तो नहीं बिठाया, बहुत सारों को, उनके बारे में मैंने कह दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो भी किसी गलत तरीके से इस ईवान में पहुंचा है, धोखा देकर,
धांधली करके, मैंडेट चोरी करके, या अल्लाह उन सबको गर्क कर दे। और जो जहां जहां पे पहुंचा है, किसी भी वहां ने पहुंचा है, उनको भी और उनको लाने वालों को भी गर्क कर दे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के फैसलों में तो आप यहाँ मौजूद हैं, तो मेहरबानी करके अच्छी तजावीज़ दें, तनकीद भी ज़रूर करें, अच्छी तजावीज़ दें, अच्छी तजावीज़ आपको हम वेलकम करता हूँ। मैं हमारे तमाम महकमों के मिनिस्टर साहिबान भी मौजूद होंगे, स्पीकर साहब आप भी मौजूद होंगे, मैं भी मौजूद हूँगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी हर अच्छी तजवीज़ को हम आप्ट करेंगे। हम उसको इसलिए ऑन करेंगे कि वो तजवीज़ अगर हमारे सूबे के लिए है, हमारी आवाम के लिए है, हमारे अमन के लिए है, हमारी तरक्की के लिए है, तो हम उसको खुले दिल से ऑन करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये तजवीज़ क्या अपोजिशन की तरफ से है या हुकूमत की तरफ से है। मैंने आपको अपना एक लाएमल इसके बारे में दे दिया है, बाकी इसके बाद बहस शुरू जब होगी तो आपकी मर्जी, आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि जमहूरियत है, आपका इख्तियार है, जो रास्ता आप इख्तियार करना चाहें आपको उसकी छूट है। अब सबका बहुत शुक्रिया।